क्या कहेंगे? बिल्कुल। वैसे आज के मौके पे मैं इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज भी गलत सरकार अगर काम करने का काम करेगी तो हमारे इस जनता ने हमें इसलिए ही चुन करके भेजा है कि हम सरकार की मुखालफत कर करके उनको आईना दिखा सके कि हम गलत अगर सरकार करेगी तो हम संसद के अंदर बैठ करके खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि जो इस देश के हित में जो भी बेहतर होगा, अगर सरकार सही बिल लाती है जो देश के हित में होगा, तो हमें बिल्कुल इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं उन बिल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जिससे कि देश को बांटने का या देश के अंदर इस प्रकार का कोई होता है तो उसके खिलाफ है, तो हम उसकी पूरी मजबूती के साथ मुखालफत करेंगे। 2027 का जो चुनाव है उसमें अभी सांसद गणों की हमारी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी ने बैठक भी की थी, और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की तरक्की के लिए और ये प्रदेश देश की तरक्की में अपना सहयोग दे सके। आने वाले समय के अंदर हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए पूरा हमारा प्रयास है कि और इस बार जनता बदलाव चाहती है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि अगर मुस्लिमों का साथ छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का चुनाव भी नहीं जीत सकेंगे। ख्वाब देखने का काम हर किसी को है, अगर वो ख्वाब देख रहे हैं तो देखें बिल्कुल, लेकिन उस चीज में बहुत फर्क है। उनको शायद इतिहास मालूम होना चाहिए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी रह चुके हैं, और अभी जो 2024 का चुनाव हुआ था 37 सांसद जो बने थे वो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की नीति के तहत ही बने थे। आने वाले समय में जो उनकी ये गलत फहमी है, आने वाले 2027 के चुनाव में जनता इंशाल्लाह दूर करेगी। गठबंधन पर क्या कहेंगे? हमारा पूरा प्रयास है और गठबंधन इंडिया गठबंधन मजबूती है, और अपने जो आने वाला चुनाव होगा गठबंधन के साथ में हम पूरी उम्मीद है कि साथ मिलकर के ही लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन पर तेजस्वी यादव का कहना है कि राहुल गांधी थोड़ी आवाज कर रहे हैं। अख्तिलाफ एक घर में भी एक परिवार में भी हो जाते हैं, और गठबंधन है तो यकीनन यही तो हमारे देश की संविधान की ताकत है कि अगर किसी को किसी चीज से कोई इख्तिलाफ है तो अपनी बात को वो बखूबी कह सकता है। अगर उन्होंने इस चीज के लिए कहा है कोई मनमुटाव है तो वो चीज को आपस में हम उम्मीद करते हैं कि बैठ करके इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो आपस की उस चीज को दूर करने का काम करें और गठबंधन को मजबूती देने का काम करें। तो किसान करने से रोका गया था। देखिए मैं यही कहूंगा, अभी तक तो इस प्रदेश देश के अंदर हमारे मुसलमानों के साथ में जो धर्म है उनके साथ में ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब हिंदू समाज के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनके साथ में भी ऐसी घटना देखने को मिली, ये अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, उनका किसी तरह का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अपनी भाषा में वही कुछ बात कहने की कोशिश की कि जो हमारा संविधान है वो हमारी शक्तियों को 3 उसमें डिवाइड करता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और सबका काम अलग है। किसी एक कानून बनाना, कानून को लागू करना, जो गलत करेगा उसको सजा देने का काम न्यायपालिका का है। उसी के तहत न्यायपालिका ने रिपोर्ट करने का आदेश दिया था, ये उनका अधिकार है और वो अपनी ताकत का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और यकीनन मैंने कहा कि देश का कोई भी चिकित्सक, वो तो सिर्फ एक सीओ है, छोटे से अधिकारी है। अगर इस देश का कोई बड़े से बड़ा अधिकारी, चाहे कोई एसपी, डीआईजी, कमिश्नर, डीजीपी या देश के विधायक, सांसद, चाहे मैं खुद हूं उस लाइन में सांसद हो, या कोई देश का प्रधानमंत्री अगर गलत काम करेगा तो उसको न्यायपालिका का काम है, उसके प्रक्रिया के तहत कार्यवाही सजा देने का काम है। तो इसलिए न्यायपालिका ने एक आदेश पारित किया है और उसको तो हम तो ये सोचते हैं कि वो लागू होना चाहिए, उसको अमली जामा फैलाना चाहिए। और अगर किसी प्रकार से कोई दबाव राजनीतिक है तो उसकी हम पूरी मजबूती के साथ में हम मुखालफत करते हैं कि इस न्यायपालिका किसी के प्रति वो नहीं है, स्वतंत्र है, वो अपनी जो उनकी ताकत है वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका का काम जो हो, जो आदेश हो, उसकी पूरी तरह से पालन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी अपने संभल के लोगों को और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश और देश के हमारे नागरिकों को इस 77वें गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन जो संविधान हमारा लागू हुआ था ये हमारे लिए एक बड़ी ताकत है, इसको हमें समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे जब हम इसको पढ़ेंगे कि ये संविधान के जरिए से हमें जो ताकत हमें मिली है, वो चाहे हमारे आजादी के रूप में जो हमें अधिकार मिले हैं
तो उसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मौके पर, और संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। संविधान का क्या है, इस देश की किसी से बड़ा ताकतवर कोई इंसान है, उद्योगपति है या कोई राजनीतिक व्यक्ति है, तो वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। संविधान की ताकत को हमें समझना होगा और उसी के लिए हम आज उसको मनाते हैं। और उसके साथ साथ जहां हम संविधान के दिन को लागू करने के लिए मना रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा ये हमें लागू करने का मौका तभी मिला जब हमें इस देश की आजादी मिली।